हेलो, वेलकम टू सुगंधम क्लासेस। आज इकोनॉमिक्स से कुछ आसान तत्वों की विवेचना समीचीन है, क्योंकि पिछले 25 मई को यूपीएससी सीएसई पीटी की परीक्षा संपन्न हुई। इसमें इकोनॉमिक्स के प्रश्न औसत से लेकर स्तरीय थे, मगर इसमें 2 प्रश्न अत्यंत ही सरल थे। ये अलग बात है कि इन 2 सरलतम प्रश्नों को अधिकतम परीक्षार्थियों ने या तो छोड़ दिया या फिर उनका गलत उत्तर अंकित कर अपनी सफल उम्मीदवारी को प्रश्न चिन्हों के मध्य छोड़ आए। आइए इन 2 सरल प्रश्नों से संबंधित सरलतम बेसिक तथ्यों पर विचार करें तथा इन दोनों सरलतम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। उम्मीद है कक्षा के उपरांत आप सब इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। सुगंधम क्लासेस सुगमतम तरीके से आपको इकोनॉमिक्स के समस्त जटिल तत्वों को समझाने के लिए सतत प्रयासरत है। आप व्यावसायिक गणित में घाटा के बारे में अवश्य ही जानते होंगे। घाटा किसको कहते हैं? यदि कोई सामान ज़्यादा दाम में खरीदा जाता है और कम दाम में बेचा जाता है, मीन्स घाटा बराबर सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। गणित में आप सबों ने इस तथ्यों को समझते हुए अब इकोनॉमिक्स में इसे इस रूप में जानने का प्रयास करें कि यदि इनकम एक्सपेंडिचर यानी व्यय खर्च से कम होता है तो घाटा होता है। अगर किसी की आमदनी कम होती है और खर्च ज़्यादा होता है तो वो घाटा होता है। इसे विस्तृत रूप में समझते हैं। बजटीय घाटा। बजटीय घाटा को समझने के लिए आप ऐसा समझें कि कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, यानी जितनी प्राप्तियां हुई, जितनी इनकम हुआ, उसमें से व्यय को घटा देते हैं तो जो निकलता है वो बजटीय घाटा निकलता है। और इसको अगर समझने का प्रयास करें तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों का आप जोड़ दें, इसमें आयोजना भिन्न व्यय और आयोजना व्यय को घटा दें, इससे भी बजटीय घाटा निकल जाता है। दूसरा तरह का घाटा होता है राजस्व घाटा। इसके अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां में राजस्व व्यय को हम घटा देते हैं। अर्थात इसको दूसरे रूप में समझें, कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व को आप जोड़कर उसमें राजस्व खाते पर आयोजना भिन्न व्यय और राजस्व खाते पर आयोजना व्यय को जोड़कर घटा देने से भी राजस्व घाटा सामने आता है। तीसरे तरह का घाटा होता है राजकोषीय घाटा। बजटीय घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं जो होती हैं वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। इसको दूसरे रूप में अगर आप समझने का प्रयास करें तो राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली और प्लस अन्य प्राप्तियां में आप कुल व्यय को घटा देंगे तो भी राजकोषीय घाटा निकल जाता है। चौथे तरह का जो घाटा होता है उसको हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। इसमें राजकोषीय घाटा में ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है, इससे प्राथमिक घाटा निकल जाता है। और पांचवा जो होता है घाटा वो है मौद्रीकृत घाटा। भारतीय रिजर्व बैंक के बकाया ट्रेजरी बिलों की शुद्ध वृद्धि में सरकार की बाजार उधार में आरबीआई के योगदान को जोड़ दिया जाता है। इस तरह से मौद्रीकृत घाटा निकलता है। इन पांचों घाटा तत्वों को आप अच्छी तरह से विवेचन करने और उन 2 सरलतम प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। धन्यवाद।